हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। हम देख सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था। फिर ट्रेडिंग रेंज का एक बीयर ब्रेकआउट होता है। तो बीयर ब्रेकआउट होने के बाद क्या हमें इमीडिएटली सेल करना चाहिए। देखिए, हमें यहाँ पर कोई पैटर्न चाहिए था। कॉन्जिक्यूटिव बीयर बार्स बनने चाहिए थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेकआउट बार बनता और उसका फॉलोअप बार आता, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते तो क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ने रैली किए हैं, फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अगर ये पैटर्न देखते तो यहाँ पे क्या हुआ है, बियर बार, फिर पुल बैक है, फिर बियर बार है। तो ये हो सकता है कि अगर कोई नया लो बनता है उसके बाद भी इमीडिएटली पुल बैक आए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे वीक है। तो हमें अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो हमारा फिर सेल बन कहाँ पे रहा है। तो पहला सेल हमारा, देखिए ये यहाँ पे और एक बियर बार बनता है। पर अगर ये बियर बार हम देखते हैं तो ये बियर बार एग्जैक्टली ये मेजर मूव टारगेट के पास है, जिसे मैं MM मूव टारगेट कहता हूँ। तो हमें ये नहीं पता कि अगर ये सेल ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे 3 भले बियर बार्स हैं पर उसमें से एक डोजी बार है, मेजर मूव टारगेट के पास है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स हो, मार्केट अब्रप्टली रिवर्स करें। अगर हमें सेल करना है तो यहाँ से अगर पुल बैक आता है, वीक पुल बैक होता है, अगर यहाँ पे कोई बियर बार बनता है तो हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग फिर से टेस्ट करें, पर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीजनेबल सेल है। पर अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद अगर ऐसे बियर बार्स बनते हैं तो फिर हमें एग्जिट करना है रिमेनिंग क्वांटिटी। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूर हो सकता है। देखिए मार्केट, अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते तो मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो भी रैली कर सकता है। मार्केट बियर ट्रेंड में नहीं है तो मार्केट आइदर बियर, देखिए हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। तो हमें अब अगर हम ये टाइम फ्रेम देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा हम और हायर स्विच कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बुल चैनल में है। ऑलराइट, तो ये आज का डे है। तो क्या मार्केट BA10 में है? BA10 में नहीं है, ये तो हम क्लियरली कह सकते हैं। मार्केट आइदर बुल चैनल में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। तो यहाँ से अभी भी सडनली अब्रप्टली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, ये एक्सपेक्ट करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देखता हूँ तब भी हम देख सकते हैं इसमें बुल चैनल था। देखिए ये एक तरीका है इसे, ये पैटर्न को देखने का। चैनल के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, ट्रेडिंग रेंज। चैनल कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से ये लो। ट्रेडिंग रेंज कहाँ है, क्या हो सकता है। मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, हम ये मान सकते हैं कि ये ट्रेडिंग रेंज कहाँ है हो सकता है। अगर हमें सेल करना है तो कहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे कहीं पे हमें सेल करना है। बाय करना तो कहाँ पे करना है, यहाँ पे कहीं पे हमें बाय करना है। अगर ये टारगेट 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। अभी हम अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए अब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दें। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर इतने कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो कुछ प्रॉफिट टेकर्स अटैक कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय भी करना है ना, तो जैसे ये बार क्लोज होता है ना तब हमें बाय करना है। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो भी रिवर्सल है वो माइनर हो सकता है। तो हमें फॉलोअप कैंडल्स दिखना है। अगर इसी बार पे इमीडिएटली कोई बियर बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। अब यहाँ पे जो डोजी बार था इसी को आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। क्या मैं ये रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो बिल्कुल नहीं। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक रैली करेगा, यहाँ से कोई बियर बार बनेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो वैसा नहीं होता है। तो सेल करना था तो हमें यहाँ पे करना था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, यहाँ पे हमें बाय भी करना था। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे जब मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर जब ब्रेकआउट फेल होने लगता है, नीचे आने लगता है, तब ये आप सेल ले सकते हो। तो ये सेल मैंने लिया था।
ये काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। इमीडिएटली जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया मुझे प्रॉफिट मिल गया अच्छा खासा। मार्केट फिर यहाँ पे 3 बियर बार्स बनते हैं, ये भी एक सेल ले सकते हैं, इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, ये बियर बार एक सेल ले सकते हैं हम। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर इतना टाइट चैनल है तो हम वेट कर सकते हैं और एक लेग के लिए। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, ये काफ़ी टाइट चैनल है, पर यहाँ से बाउंस आया था तो हम यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमें बाय नहीं करना है। तो पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे और एक सेल था, और नेक्स्ट सेल ये था। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। ओके, आई रिपीट इट वन सेकेंड। 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, यही थे। अब हम कुछ स्कैल्प देख लेते हैं कि क्या हमें वो लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे। तो ऐसा मैंने बताया, हमें यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचना है, मोमेंटम ब्रेक होने दीजिए। देखिए, इसलिए वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इतना ही चार्ट देख रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम है, पर ये आपको ये पता है कि यहाँ से ट्रेडिंग रेंज था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम ये सेल करने के लिए सोच सकते हैं यहाँ पे इमीडिएटली। हाँ, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, क्या हम अब इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? चैनल काफ़ी टाइट है, ये एक टारगेट हो सकता है, तो हमें यहाँ पे रादर प्रॉफिट बुक करना है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्योंकि जब भी चैनल टाइट है तब हमें ये बाय करना, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना था। ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट अब यहाँ से रैली कर सकते हैं, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल हो। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, जो कि हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि वैसे भी अभी मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और मार्केट कोई बियर ट्रेड में नहीं है, आई मीन बुल ट्रेड में नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसे ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा अलग है। मार्केट बियर ट्रेंड में था। देखिए, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं बाय लेने में, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर। और बड़ा स्टॉप लॉस होने के बावजूद ये कोई स्विंग का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कभी मार्केट एक्सेलेरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बना सकता है। फिर आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे मार्केट बियर ट्रेंड में है तो चांसेस RPT है कि ये एग्जॉशन गैप का काम करे और मार्केट ये लो फिर से, ये हाई फिर से टेस्ट करें। तो हम यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं। देखिए, ऐसे मोमेंटम है, अगर ऐसे बार बन रहे तो हम फिर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। जब ऐसे बार क्लोज होता है तो ये फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, ये जब क्लोज होता है तब आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। पहले इसके ऊपर वीक है पर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आएगा, पर क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है? नहीं करना है। तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। मेक श्योर आप यहाँ पे देखिए, अगर आउट ऑफ द मनी में आप अगर यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो, जब क्योंकि 4 बियर बार्स हैं, और अगर इमीडिएटली देखिए अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से भी कम हो रहा है, बेटर ये आप थोड़ा और आई मीन इतना फार आउट ऑफ द मनी आपको नहीं सेल करना है। तो हम 50 ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 52,900 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हम ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। इसके ऊपर वीक है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे आता भी तब भी। ऑलराइट, तो ये देखिए, अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है ना तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो यहाँ पे सेल लेने के बजाय आप आउट ऑफ द मनी स्विच करके फिर यहाँ पे फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब तो 3 बार से, तो अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, पर स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लीजिए 30 पॉइंट्स का हो रहा है तो दैट इज़ ओके। अगर आप स्कैल्प के 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, स्विंग पे अगर 60 पॉइंट्स का, तो ये ठीक है। उससे अगर कम लेते तो उसके हिसाब से फिर आप स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर लो, आपको वहाँ भी मोमेंटम मिल जाएगा। पर आपको जैसा मैंने बताया यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहना है कि कभी भी स्ट्रॉन्ग बार बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा, फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय, यहाँ पे कोई सेल भी नहीं है 3 बियर बार से, तो और एक लेग आ सकता है, फिर यहाँ पे और एक सेल हम ले सकते थे।
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है और ये लो हमारे लिए एक टारगेट है। फिर ये जेब बार क्लोज होता है तब हम ये और एक सेल ले सकते हैं स्कैल्प के लिए। तो ये पूरे चार्ट में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, सबसे रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, इसके ऊपर वीक बन रही है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो आपको फिर फार आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके इसे मैनेज करना होगा। ये एक ट्रेड है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड ये है। यहाँ से हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे कोई बुल ट्रेंड हो सकता है। और फिर ये इसे 3 ही थे। देखिए क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना है? तो नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, पुल बैक है, हमें नहीं पता है इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होने वाला है, सक्सेस होने वाला है। तो ऐसे जब बार क्लोज होते हैं ना, तब हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। नेक्स्ट बार ने क्या इसका हाई निकाला है, इसका हाई भी नहीं निकाला है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो कैसे मैनेज करना है? फिर मार्केट को नीचे आने दीजिए, फिर ऐसे बार क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, तब हमें एग्जिट करना है। ये बार पे काफ़ी डीप पुल बैक है, तो हमें ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से एक्सलेट करें या फिर यहाँ पे मार्केट फिर इसका जो है 51 है। देखिए अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देगा इमीडिएटली, अगर सेल ऑफ नहीं देते तो मेक श्योर अगर ऐसे बार क्लोज होता है आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का मौका मिलता है तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लीजिए। अब क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो इमीडिएटली सेल ऑफ दे सकता है? अब स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट एक्सेलेट कर सकता है, वो हो सकता है, पर आप मान लीजिए कि अगर ये प्राइसेशन देखते हैं तो हर बार नया लो बन रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करना है कि नया लो बनता है तो रिवर्सल आ सकता है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि अभी यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकते हैं, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। देखिए जब ऐसे बाइंग प्रेशर है, मार्केट में कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, ऐसे वेज की तरफ हमें लग रहा है, तब हमें थोड़ा अलर्ट रहना है ऐसे सेल लेने में, फिर पैटर्न कैसा भी हो वो। क्योंकि अगर मार्केट में ऐसे डीप पुल बैक्स आ रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि कभी भी ये हो सकता है कि मार्केट डीप पुल बैक दें। देखिए मार्केट अगर यहाँ तक भी जाता है तब भी आपका बाई यहाँ पे है, ये भी हो सकता है मार्केट काफ़ी नीचे है, इसलिए ऐसे ट्रेड्स लेना, यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की है। आप नेक्स्ट बार देखिए, तो ये सेल था, यहाँ पे ये बार इसके नीचे है, तो क्या यहाँ पे आपने अगर सेल लिया तो क्या मार्केट वहाँ पे नहीं है? मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो जब भी क्लियर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होता है तब ऐसे ही होता है, काफ़ी डीप पुल बैक्स होते हैं। भले स्ट्राइक मार्केट आपके जहाँ पे आपने एंट्री किया उससे मार्केट नीचे भी रहेगा, तब भी ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, वो रिस्क बनी हुई है। तो जैसे मैंने बताया ये ट्रेड में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, यहाँ पे एक जैसे बार क्लोज होता था तब हमें 3 के बाद हम सेल करने के लिए सोच सकते थे। फिर नेक्स्ट और एक था, फिर यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, इसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, पर ब्रेकआउट क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे नहीं है, डोजी बार्स हैं। यहाँ पे डोजी बार है, मार्केट एक्सेलेट कर रहा है। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। देखिए स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना होगा। अगर मार्केट रिवर्स करते हैं तो हम स्किलिंग करने के लिए सोच सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी बेट है, तो ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, क्योंकि मार्केट हमें नहीं पता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बस हमें पता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? नहीं लेना है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है कंटिन्यूसली। यहाँ पे देखिए ऐसे अगर पैटर्न में बन रहा है तो वेजेस बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ से मार्केट कहीं पे एक्सीलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे कोई सेल नहीं लेना है। बस अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। और अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी लेते तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, ऐसे फॉलोअप बन रहे हैं, फिर बियर बार्स हैं, तो हमें एक बियर बार है, फिर बुल बार है, क्या बुल बार न्यू लो पे क्लोज हुआ नहीं है, तो फिर हमें एग्जिट करना है। हमें यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है। अगर लेते हो तब यहाँ पे डबल टॉप है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें नहीं पता कि क्या सच में मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होने वाला है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। फिर ये जब ये थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, मार्केट एक बार ट्राई कर चुका है, सेकेंड थर्ड, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तब अब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा।
मार्केट यहाँ से फिर नीचे एक्सेलेरेट करता है। ये सेल मैंने लिया था, फिर और एक सेल हमारे लिए डबल बॉटम की जगह पे वे जैसे बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर डबल बॉटम पे यहाँ पे मान लीजिए अगर ये बार जैसे क्लोज होता है, यहाँ पे बियर बार है, क्या मार्केट ने नेक्स्ट बार ने क्या इसका लो निकाला है? नहीं निकाला है। इसका जो है 175 ऑलराइट, 177 ऑलराइट। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी करने के लिए सोचते हो ना, तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। देखिए उसका बेनिफिट ये है कि आप फिर ट्रेड से बाहर नहीं जाओगे। अब हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी देख लेते हैं। तो देख लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर आपको ये भी बड़ा लगता है और आउट ऑफ द मनी आप स्विच कर सकते हो। $79 ऑलराइट। देखिए जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था यही हमारे लिए जो पहला पुल बैक था, ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस है। तो अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे हमें कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है, उसके हिट होने के ज़्यादा चांसेस जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएटली हिट हुआ है। आप वेट करते तो फिर हमें यहाँ ये मोमेंटम मिल जाता। तो ये पूरे ट्रेड में जो हमारा रीजनेबल ट्रेड जैसे मैंने बताया, ये एक सेल था, ये एक सेल था। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये एक बाय हो सकता है स्कैल्प के लिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट अब ये हाई टेस्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ये में से नीचे है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल नहीं है तो क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं हम। स्टॉप लॉस इसके नीचे हमें यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे अगर आप सेल भी करने के लिए सोच रहे हो तो जैसे मैंने बताया इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसका फ़ायदा ये है कि आप स्टॉप आउट नहीं होगे और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है, आप मार्केट को समय दे रहे हो। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। बाय।